मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में एक बहुत बड़ी खबर, खासतौर से बिजनेस स्टैंडर्ड से आज, और ये है कि कोरोना के काल के अंदर भारत के अंदर एक और बहुत बड़ा मेडिकल डिसास्टर स्थान ले रहा है। मेडिकल डिसास्टर ये है कि इंडिया के अंदर एक ऐसा एक हेल्थ क्राइसिस पैदा हो रहा है जो कोरोना से बड़ा है। इंडिया में इस टाइम 27 लाख टीबी पेशेंट्स हैं, 27 लाख, और पिछले 4 महीनों से उनको जो डोजेस मिलने चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं। उनको जो बच्चे नए पैदा हुए उनको बीसीजी के टीके नहीं लग पाए हैं, इवन पोलियो की जो डोजेस वो नहीं दी पाई हैं। इसके कारण से रूटीन और क्रिटिकल की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो गई थी। ओपीडी चलता ही नहीं था। बच्चों के क्रूशियल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके जो बच्चों को बर्थ के बाद जो एक 2-2, 3-3 महीने बाद जो टीके लगते हैं, उसके अंदर शार्प डिक्लाइन आया है। 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को टीके नहीं लग पाए। आप सोच सकते हैं एक इतनी बड़ी जनरेशन जो है बर्बाद हो जाएगी, लेकिन किसी को क्या पड़ी है साहब। और उसके बाद जो जिन औरतों को डिलीवरी के दौरान गुजरना पड़ा, वो अपने बच्चों को बिना टीका लगवाए घर लेके गई हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रिस्क से गुजर रहे हैं। भारत में हर साल 4,21,000 लोग टीबी की वजह से मर जाते हैं, जो पर डे की संख्या 1,000 से ज़्यादा आती है। 1,000 से ज़्यादा 1200-1300 व्यक्ति पर डे मर जाते हैं भारत में टीबी से, जो कि कोरोना से ज़्यादा बड़ी संख्या है, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। अभी ये कहा जा रहा है कि 2025 तक इन हालातों के अंदर अगर इसमें ज़रा भी सुधार नहीं होता तो टीबी के केसेस की संख्या बढ़ के हो जाएगी 63 लाख। 63 लाख। और जो डेथ हो रही है अभी जो 4,21,000 है टीबी से, ये बढ़ के हो जाएंगी 2025 में 14 लाख। इतना बड़ा आपके सामने एक क्या कहते हैं कि डेंजर खड़ा हुआ है, और किसी को कुछ नहीं पड़ी। कोई सोचने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। लोग मरते हैं तो मरे। सरकार दरअसल हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च ही नहीं करती है। टोटल मिला के 1.29% जीडीपी का खर्च होता है, वो भी ज़्यादा करके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पिछले 6 महीने में हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही कट कर दिया था। ये कोरोना आया था, थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ा। अदरवाइज तो सरकार, केंद्र सरकार तो एजुकेशन से भी हट गई है और हेल्थ से भी हट गई है, और इन्हीं दोनों के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं। आप सोचिए, जिनके नाम पे वोट मांगते हैं और उन्हीं के लिए ये लोग कुछ नहीं करते हैं। आप सोचिए कि इस जो टीबी की बीमारी जो हो सकती है, जो पोलियो के जो केसेस वापस आ सकते हैं, उसके बारे में सरकार की सोच कुछ भी नहीं है। आगे इनकी रिपोर्ट है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि आज की डेट में जब लोग कोरोना से ग्रस्त हैं या कोरोना के उनके अंदर जर्म्स आ चुके हैं और उनको 10 लाख कम बच्चों को बीसीजी की वैक्सीन दी गई है, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में टीबी के मरीजों में बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, और ये बिल्कुल क्लियर बात है। ये इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद हमारी समझ से बाहर हैं। इंडिया के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो 1.7 नर्सेज हैं पर 1000 और 0.7 डॉक्टर्स हैं पर 1000, जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी दौरान में मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से भी एक खबर है कि करीब 4 करोड़ बच्चे जिनको कि वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया है पोलियो का, और बाकी जो वैक्सीनेशन मिलते हैं। और नेपाल में भी पिछले 4 महीने के अंदर 50% बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया है। एक बहुत फेमस वायरोलॉजिस्ट है इंडिया के, टी जैकब जॉन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, सेंटर फॉर द एडवांस रिसर्च इन वायरोलॉजी। उनका कहना यह है कि बड़ा एक स्टिंगिंग उनका रिमार्क है, इंडिया टेक्स नो क्राइसिस सीरियसली ऑल्दो इट डील्स विद सो मैनी। इंडिया कोई भी क्राइसिस को, जो हेल्थ क्राइसिस होता है, उसको कभी भी सीरियसली नहीं लेता है। ये एक ऐसा रिमार्क है जिसको मैं क्या कहूं, शायद बहुत सच्चाई है। आगे वो कहते हैं कि आवर वॉर डिड नॉट सक्सीड टू स्लो डाउन द एनिमी। उनको पहले कहना था, ये जो कहा था कि कोरोना वायरस इज एनिमी विद जस्ट वन ट्रिक, इनफेक्ट। उनके पास एक ही ट्रिक है कोरोना के पास, इनफेक्ट ये वर्ड है इसमें। और फिर कहते हैं आवर वॉर डिड नॉट सक्सीड टू स्लो डाउन द एनिमी बट ग्रेटर डैमेज वाज डन बाय फ्रेंडली फायर अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन, ट्यूबरकुलोसिस, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड मैनी मोर।
कि हम कोरोना के ऊपर तो काबू नहीं कर पाए, उस दुश्मन को तो नहीं हरा पाए, लेकिन हमने अपनी नासमझी से जो बच्चों को इम्यूनेशन प्रोग्राम रोक दिया और उनके अंदर टीबी और पोलियो के केस अब बढ़ेंगे और बाकी जो बीमारियां और बढ़ेंगी, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इंडिया के ऊपर कितना बड़ा डिसास्टर आने जा रहा है। मेडिकल डिसास्टर जो पैदा किया गया खुद के द्वारा। कोरोना को तो कंट्रोल नहीं कर पाए और दूसरा डिसास्टर और पैदा कर लिया। इसका मतलब ये होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही है हिंदुस्तान। क्या बोल सकते हैं साहब। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।